Good morning, dear 10th class friends. Now we are studying about the electromagnetic induction. So what is the magnetic induction? So you have to see. Look that this is our electromagnetic induction. So we have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field. देखिए हम पहले से देख चुके हैं कि जब भी किसी करंट carrying conductor को हम किसी magnetic field के अंदर रखते हैं, then the direction of current is perpendicular to the magnetic field. जो direction of जो current है, ठीक है, direction of current है वो perpendicular होता है किससे? magnetic field के. देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर देखा था, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड. सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस फोर्स इट एक्सपेरियंस ऑफ फोर्स. तो देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली फोर्स बनता है, और दिस इज द मेन थिंग्स वी ऑलरेडी स्टडीड इन द इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, कि जब कभी ऐसी देखिए करंट कैरिंग कॉइल होगी जिसके अंदर ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लैप्स एंड रूल, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहने वाला है एंड इट ऑटोमेटिकली इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. ठीक है, एक जो फोर्स है वो इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा एंड इसी की वजह से जो रोटेशन ऑफ कॉइल जो है वो होगा यहाँ पर. ठीक है, दिस फोर्स कॉज द कंडक्टर टू मूव, और इसी फोर्स से जो है कंडक्टर मूव होगा. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन व्हिच अ कंडक्टर इज मूविंग inside a magnetic field or magnetic field is changing around a fixed conductor. What will happen? This was first studied by English physicist Michael Faraday in 1831. Faraday made an important breakthrough. देखिए बहुत अच्छी उन्होंने जो एक सक्सेस जो है यहाँ पर दिलाई है by discovering how a moving magnet can use to generate an electric current. ठीक है, कि देखिए कैसे जो है एक मूविंग जो मैग्नेट है, ठीक है, वो किसको प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है. देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है उससे देखिए जस्ट अगर हम ऑपोजिट या रिवर्स करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों? देखिए अब तक हमने देखा था कि करंट देखिए फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिज्म उसके आसपास में क्या है? प्रोड्यूस हो रहा है. देखिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिज्म पहले से अवेलेबल है देन हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं. क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट. देखिए तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है 13.8. Take a coil of wire AB having a large number of turns. Connect the ends of the coil to a galvanometer as shown in figure 13.16. Take a strong bar magnet and move its north pole towards the end B of the coil. Do you find any change in the galvanometer needle? There is a momentary deflection in the needle of the galvanometer, say to the right. This indicates the presence of a current in the coil AB. The deflections become zero the moment the motion of the magnet stops. देखिए डायग्राम आप जैसे देखिए ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जरूर होगी. देखिए नाउ विथड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. नाउ द गैल्वेनोमीटर इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर आपने ए या बी नाम के लिए किसी भी एक जो है बैलेंस जो शेप है इसका, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपने सिलेंडर शेप में जो है आपने एक किसी कॉइल को रैप किया है, देन नीचे उसके ऊपर जो है गैल्वेनोमीटर लगा दिया है. What is the first of all we have to discuss about what is the function of this galvanometer, that it detects the current in the electric circuit. ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, ठीक है ना, उसी को डिटेक्ट करने के लिए करता है, न कि हाउ मच करंट है वो डिटेक्ट नहीं करता है. इट्स रिफ्लेक्शन ओनली शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कितना करंट होने वाला है ये हम एमीटर के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही किसी करंट के देखिए कॉइल जो है यहाँ पे बनी हुई जो आप सॉलिडरिटी फॉर्म में जो है टर्न्स देख सकते हो, तो उसके अंदर जो है अगर आप किसी एन या एस पोल वाले किसी मैग्नेट को अंदर बाहर तरफ करते हो तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो होता है. तो आप देख सकते हो जैसे देखिए एन पोल जो है आप बी साइड वाले के अंदर जैसे उसको आप अंदर मतलब कि उसको मूविंग करोगे देन डिफ्लेक्शन जो है वो आपका लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड के अंदर शो होगा, एंड आप
आप उसको कीप हेल्ड रखेंगे, देखिए स्टैंड स्टिल हेल्ड रखेंगे अंदर की तरफ, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। और जैसे आप क्विकली मूव करोगे उसको बाहर की तरफ, देन अगेन जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो जाएगा। और जैसे आप कंटिन्यूअसली देखिए अंदर बाहर अगर उसको करोगे हमारे मैग्नेट को कॉइल के अंदर, देन यू विल सी दैट कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन इज गोइंग ऑन इन द गैल्वेनोमीटर। तो देखिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शोज दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ड्यू टू द moving of this magnet inside the coil and making the out from the coil that magnet। ओके, तो ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप कंटिन्यूअसली उस कॉइल के अंदर मैग्नेट को जो है इनसाइड क्विकली मूव करवा रहे हैं एंड आउटसाइड क्विकली मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने उसको अगर मैग्नेट को अंदर की तरफ कीप हेल्ड स्टेशनरी रख दिया, देखिए स्टेशनरी मतलब बिल्कुल एकदम स्टडी रख दिया आपने, स्थिर रख दिया, देन उसके अंदर कोई भी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो होने वाला नहीं है। Now withdraw the north pole of the magnet away from the coil. Now the galvanometer is refracted towards the left, showing that the current is now set up in the direction opposite to the first. Place the magnet stationary at a point near to the coil. Keep its north pole towards the end, reflects towards the right when the coil is moved towards the north pole of the magnet. Similarly, the needle moves towards left when the coil is moved away. When the coil is kept stationary with the respect to the magnet, देखिए जब आप coil को stationary रखेंगे अंदर की तरफ, the deflection of the galvanometer drops to 0, ठीक है ना। galvanometer का जो deflection है वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। What do you conclude from this activity? You can also check that if you had a move south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection in the galvanometer would just be opposite to the previous case. When the coil and magnet are both stationary, there is a no deflection in the galvanometer। तो देखिए आपने जैसे ही नॉर्थ पोल के अंदर करवाया तो उसके अंदर जो राइट और देखिए राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस अगर आप अपने साउथ की तरफ को एंटर करवाया देन वो लेफ्ट की तरफ करेगा, मतलब पहले से बिल्कुल ऑपोजिट की तरफ उसके अंदर मूवमेंट होना है यहाँ पर। सो इट इज द क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूस एन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही आप मैग्नेट का मोशन करवाओगे किसी भी कॉइल के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब देखिए इसका ये है कि अगर आप कंटिन्यूअसली किसी भी करंट के कॉइल के अंदर मैग्नेट का मूविंग कर रहे हो इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है ना, तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और उस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही एक इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। देन देखिए what is which set up an induced electric current in the circuit. Let us now perform a variations of activity 13.8 in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the coil can be varied। देखिए नीचे माइकल फैराडे के बारे में बताया हुआ है जिन्होंने सबसे पहले इस इंडक्शन मतलब मूविंग जो मतलब सॉरी देखिए कॉइल को जब स्टेशनरी रखेंगे या मैग्नेट्स को मूव करवाएंगे या फिर मैग्नेट्स को स्थिर रखेंगे और कॉइल को मूव करवाएंगे, देखिए बोथ आर कंडीशन सेम, ठीक है। और दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमारे पास में क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने वाला है। इसका मतलब इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होने वाला है। देखिए ये तो हमने ये देखा था कि जब हमने एक यहाँ पर जो है दोनों तरफ हमने क्या कर लिया था, हमने कॉइल को स्टेशनरी रखा था और मैग्नेट को मूव करवाया था, समझ में आ रहा है। लेकिन हम ऐसी कंडीशन के अंदर देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि दो बड़े मैग्नेट ले सकते हैं, ठीक है, इनके बीच से जो है एक बीच से जो है वायर को है हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और अप एंड डाउन करने के दौरान भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो आपको कंटिन्यूअसली दिखाई देंगी। जैसे करंट जो है इस टाइप से फ्लो होगा देन करंट देखिए ऐसे फ्लो होगा देन राइट साइड, और करंट जैसे इस टाइप से फ्लो होगा देन इसका जो है वो लेफ्ट साइड में इस टाइप से फ्लो होगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशन अपने आप में जस्ट ऑपोजिट है, बट वो इन बोथ कंडीशंस द करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज़ here we are making the stationary of this coil, okay, and magnets are just moving, and here magnets are stationary and this coil with the current carrying conductor we are just making up and down. So in both conditions current will be the induced and this galvanometer shows the deflection, maybe the right or left, it is according to the flow of the direction of electric current, okay. Then activity 13.9, take two different coils of copper wire having a large number of turns, say 50 and 100 turns। देखिए बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इजीली इसके अंदर आराम से ये भी देख सकते हो कि किस टाइप के चेंजेस जो है आपको दिखाई देते हैं जब भी हम दो कॉइल को रखते हैं। यहाँ पर भी देखिए इंडक्शन जो करंट है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन कैसे देखिए
यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जो है कुछ एक दो बैटरी टर्मिनल्स लेते हैं, देन एक बड़ा सा जो है आप मतलब देखिए बोर्ड जैसे एक राउंड जैसा मतलब एक ले सकते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा शटल वगैरह जो है जिस बॉक्स के अंदर आते हैं वैसा गोल जैसा बॉक्स आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर आपने एक 100 नंबर ऑफ टर्न्स वाली जो है एक क्या बना दी, कॉइल बना दी, और उसी के बिल्कुल पास में, ठीक है, एक आपने छोटी सी और कॉइल बनाई है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ओनली कितना है 50 है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, इसके अंदर फ्लो होगा, ठीक है, इसके अंदर फ्लो होना है इस तरह से, then galvanometer shows the reflection. Galvanometer shows the once a momentary reflection will shows the induction of current, ठीक है ना। एक बार जरूर वो ये मूवमेंट होगा, जैसे आपने स्विच ऑन किया इसके अंदर से, ठीक है, इस टाइप से आपने स्विच को ऑन किया, then एक करंट यहां से फ्लो होगा, और देखिए करंट अपने आप में आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण पास में जो हमारे पास एक कॉइल नंबर 2 है उसके अंदर जो है क्या होने वाला है, एक इंडक्शन करंट प्रोड्यूस होने वाला है, और ये इंडक्शन करंट जो है आप गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है डायरेक्शन के द्वारा आराम से देख सकते हो, ठीक है। यही हमारी एक्टिविटी है। देखिए, टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, say 50 and 100 turns respectively, insert them over a non-conducting cylindrical roll as shown in figure 13.17. You may use a thick paper roll for this purpose. देखिए ये पेपर रोल भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए, एक लॉन्ग वाला इस टाइप से, बस एक तरफ जो हमारे पास जिसके अंदर हम ऑलरेडी देखिए बैटरी टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, then this will have a 100 number of turns and next one will have a 50 number of turns. Connect the coil 1 first having a large number of turns in series with a battery and a plug key, and also connect the other coil 2 with a galvanometer as shown. और इसको सिर्फ हमको गैल्वेनोमीटर के साथ में शो करना है। देखिए ध्यान से दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई हमने एक कंडक्टिंग पाथ नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक देखिए कुछ वुड का भी हो सकता है, हमारे पास कुछ पेपर का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का होता है जो डायरेक्ट किसी भी टाइप के कंडक्शन को नहीं शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा क्रिएट किया गया मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। In series with the coil 2 with the galvanometer as shown, plug in the key, observe the galvanometer there is a reflection in its needle. You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to the one side and just quickly returns to the zero. देखिए जैसे ही आप इसके अंदर करंट स्टार्ट करते हो galvanometer एकदम से रिफ्लेक्शन को शो करेगा, अगेन pointer will become a zero because there is a no continuously induced current will be the produced. Induced current once a movement can be shown but not continuously, ठीक है, समझ में आ रहा है। कंटिन्यूसली वो बिल्कुल भी उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर इस टाइप से शो नहीं करेगा। अगर ऐसा ही होता तो हम हर एक कॉइल के बाद पास में ऐसे लगाते तो हर किसी कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करवा देते एक के अंदर ही प्रोड्यूस करके, बट कंटिन्यूसली करंट कैन नॉट एबल टू कीप दिस कंटिन्यूसली इंड्यूस करंट प्रोडक्शन। So plug and key, observe the galvanometer there is a reflection in its needle. You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just quickly returns to zero, indicated momentary current in the coil 2. Disconnect coil 1 from the battery. You will observe that the needle momentarily moves, but to the opposite sides. It means that now the current flows in the opposite directions in coil 2. तो देखिए ये कह रहे हैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा जब हम इसको क्या कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको डिस्कनेक्ट करेंगे इसका जो मूवमेंट है वो वापस लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। मतलब देखिए कंटिन्यूअसली आप कह रहे हो कि ऑन एंड ऑफ अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हो देन इंडक्शन जो है देखिए सॉरी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको लेफ्ट और राइट कंटिन्यूअस दिख रहा है यहाँ पर देखिए। In this activity, we observe that as soon as the current in coil 1 reaches either a steady value or zero, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. तो देखिए या तो steady value means देखिए आप कंटिन्यूअसली करंट इसके अंदर फ्लो करवा रहे हो, देन आल्सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और अगर कंटिन्यूअसली पूरी तरह से स्टॉप कर लिया है तब भी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। डिफ्लेक्शन केसेस ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर जस्ट स्विचिंग ऑन एंड यू आर जस्ट स्विचिंग ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, बोथ कंडीशंस। From these observations, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing, starting or stopping. सिर्फ changes जो possible है starting और stopping के द्वारा। Coil 1 is called the primary coil and second is called secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also change. Hence, the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of the induced electric current in it. This process by which a changing magnetic field
in a conductor induce a current in another conductor is called electromagnetic induction. तो देखिए एक कॉइल के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी के द्वारा दूसरी कॉइल के अंदर करंट का इंडक्शन होना, मतलब करंट को इंड्यूस होना, ठीक है ना, इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. In practice, we can induce current in a coil either by moving a magnetic field or by changing the magnetic field around it. It is convenient in most situations to move the coil in a magnetic field. देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल का रोटेशन ही सबसे ज्यादा इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करवा सकता है और ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी है. The induced current is found to be the highest when the direction of the motion of the coil is at the right angle. Right angle वाली कंडीशन पे ही सबसे ज्यादा जो है फोर्स एक्सपीरियंस होना है, तो सबसे ज्यादा इंड्यूस करंट भी उस समय प्रोड्यूस होगा. In this situation, we can use a simple rule to know the direction of the induced current. Stretch the thumb, forefinger and middle finger. ठीक है ना, आप आराम से जो राइट हैंड रूल जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहते हैं जिसके द्वारा आपको अपने थंब, फोरफिंगर और जो मिडिल फिंगर है यानी सेंटर फिंगर है उसको स्ट्रेच करके रखना है. Then same things, thumb shows the look here the direction of the magnetic field. If the forefinger indicates the direction of the magnetic field, forefinger जो है direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion या force and the middle finger shows the direction of induced current. Okay, it is the most difference between the left hand rule and right hand rule. Hand changes are the we knows about that, but in the left hand rule there is the center finger showing only the current, the direction of current, but here the center finger is showing the induced current. Okay, so this is called the Fleming's right hand rule. So this is showing the induced current, this is showing the magnetic field and this is showing the force or motion. So this is the right hand rule generally we are using in the electric generator. Okay, so thank you. So now listen, students, this is the electromagnetic induction. The phenomenon of electromagnetic induction जो है वो फर्स्ट जो डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. ठीक है ना, कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो किसके हेल्प से, मैग्नेटिज्म की हेल्प से, देन दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सर देखिए सीधा सा वर्ड है आपके सामने, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है. मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इंडक्शन. तो देखिए कहीं ना कहीं किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है. ठीक है ना, जिसे शॉर्ट में EMI भी कहते हैं. Then to demonstrate the electromagnetic induction by using coil and a bar magnet. ठीक है ना, आप जो अब यहाँ पर जो एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कॉइल और बार मैग्नेट के द्वारा है. ठीक है ना, जिसके अंदर हम कॉइल को स्टेशनरी रखने वाले हैं एंड बार मैग्नेट को जो है उसका मूवमेंट जो है वो करवाने वाले हैं. यहाँ पे देखिए, so we have a fixed coil of wire AB. देखिए AB जो है हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स वायर ऑफ कॉइल हो गया. देखिए A and B, ठीक है, दिस इज द A एंड दिस इज द B. तो A to B जो हमारे पास एक फिक्स वायर ऑफ कॉइल है. ठीक है, the two ends of the coil are connected to a current detecting instrument called galvanometer. तो देखिए इनके दोनों एंड जो है हमने यहाँ पर जो है करंट डिटेक्टिंग जो है गैल्वेनोमीटर उनसे कनेक्ट कर लिए हैं. ठीक है ना, नीचे लिखा मैंने गैल्वेनोमीटर. एंड व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स, और ये गैल्वेनोमीटर का जो वर्क है वो डिटेक्ट द करंट. When a bar magnet moves quickly into a fixed coil of wire, when current is produced, then current is produced in the coil. ठीक है, जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को क्विकली इसके अंदर मूव करवाएंगे, then current इसके अंदर प्रोड्यूस होगा and this galvanometer shows to the right hand side. देखिए, produce in the galvanometer in the coil and galvanometer shows reflection to the right side. Okay, stop writing and look here everyone. And when a bar magnet is held stationary or stand still inside the hollow coil of wire, एक बार जैसे आपने मूव करवाया, करंट रिफ्लेक्ट हुआ, then you are keeping the स्टेशनरी. ठीक है ना, अगर आपने इसको स्टेशनरी रखा है देन देयर इज नो रिफ्लेक्शन. इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है बिकॉज़ देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट. थर्ड देखिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज नाउ मूव आउट क्विकली, जैसे इसको मूव आउट करेंगे क्विकली. देखिए इसको मैंने मूव आउट करवा लिया है क्विकली. ठीक है, ये इसका जो डायरेक्शन हो गया हमारे पास, ये इसका अंदर की तरफ जाने वाला डायरेक्शन है. ठीक है, तो मूव आउट क्विकली करवाया, देन अब जो हमारा इंड्यूस करंट है देखिए उसकी डायरेक्शन जो है पहले से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी. एंड नाउ गैल्वेनोमीटर जो पॉइंट्स है वो कौन सी साइड में करेगा, लेफ्ट साइड में. देखिए, सो दैट द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, बट नाउ गैल्वेनोमीटर
शोज डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट साइड। अब जो गैल्वेनोमीटर जो शोज करने वाला डिफ्लेक्शन को किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों जो डायग्राम है सेम कॉइल के हैं एंड यहाँ पर जो मैग्नेट का जो मूवमेंट है आप इनसाइड एंड आउटसाइड कर रहे हो। सो देखिए व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So look here, it is clear from this activity that motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit। ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप जो है देखिए क्लियर है कि अगर जैसे आप मोशन ऑफ मैग्नेट करवा रहे हो, देखिए इनसाइड और आउटसाइड वाला, then with respect to the coil produce an induced potential difference, एक induced वोल्टेज इसके अंदर प्रोड्यूस होगा और उसी की वजह से वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को सेट अप करेगा और वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम यहाँ पर आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो क्या शो कर रहा है, देखिए होल्ड द थंब, द फोरफिंगर एंड द सेंटर फिंगर फॉर आवर राइट हैंड। देखिए राइट हैंड का करना है राइट एंगल्स टू वन अनदर, देखिए बोथ इट मींस देखिए तीनों ही आपस में एक दूसरे से देखिए बिल्कुल राइट एंगल के साथ में होनी चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपस में तीनों जो है इट मींस फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब तीनों ही जो है आपस में एक दूसरे से राइट एंगल पे होनी चाहिए। देन एडजस्ट आवर हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, थंब जो पॉइंट्स करेगा किसको, मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं, एंड द डायरेक्शन इन द सेंटर फिंगर जो पॉइंट्स करेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। ये जो है हमारे इंड्यूस्ड करंट को बताएगी। तो डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहने वाली है, ठीक है ना। आपका जो हैंड है आप इस टाइप से भी रख सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे इस टाइप से कोई भी रख सकते हैं, पर डायरेक्शन देखिए हमेशा जो है आप मतलब एक जो है एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि अगर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है देन मैग्नेटिक फील्ड आपका वेस्ट की तरफ होगा और इंड्यूस करंट जो है वो नॉर्थ की तरफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमने तो ओके, सो ऑन दिस आफ्टर दिस देयर इज अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड AC generator, that is related portion for our course, okay। So now it is our finished of our chapter magnetic effects of current. Thank you.